नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मार्च और लेकर के हाजिर हो गए हैं आपके लिए 1 मार्च के टॉप करंट अफेयर। साथ-साथ इस करंट अफेयर के अलावा इस करंट अफेयर के अगल-बगल के जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। यानी कि इस करंट अफेयर के अलावा आपको जीके, जीएस और सारे बहुत क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करेंगे, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला जो करंट अफेयर है वह शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। वहीं इसकी शुभारंभ कब से हुई, तो 2014 से इसे शुरुआत किया गया। इसको मनाने का कारण क्यों है, आखिर ये क्यों मनाया जाता है, तो बताया जा रहा है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पर 2022 होगा। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का थीम यह है कि ऐसी कानून जो नुकसान करें उसे हटाना और साथ साथ ऐसे कानून जो सभी को मजबूती प्रदान करें, इस तरह के कानून को लाना है। वहीं बात कर लेते हैं इससे अगल-बगल यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो ऐसे छुआछूत का जो अंत है वो संविधान के कितने अनुच्छेद में है, तो 17वां अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। वहीं विधि का शासन अनुच्छेद 14 में बताई गई है। संत रामानुजाचार्य, यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामानुजाचार्य के सभी जयंती पर हैदराबाद में समानता का त्यौहार हाल ही में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। संत रामानुजाचार्य की 110वीं जयंती पर हैदराबाद में समानता का त्यौहार मनाया गया है। वहीं बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो ये हैदराबाद में है। ये इन्हीं का मूर्ति है संत रामानुजाचार्य की, और वहीं हैदराबाद पर इसे मनाया गया है समानता का अधिकार त्यौहार। तो आप याद रखिएगा, इसे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वहीं इस स्टैच्यू की बात करें जिसकी ऊंचाई 217 फीट है, संत रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू है उसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर उसके पहले आप देख सकते हैं जाति, धर्म और लिंग भेदभाव का जो खत्मा हुआ है वो अनुच्छेद के किस भाग में है, तो 15वां अनुच्छेद में बताया गया है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किसी से नहीं करना, अनुच्छेद 15 में कही गई है। अगला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि भारत में पहला कचरा इको पार्क का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने अंदर एक ई कचरा इको पार्क नाम से अभियान को चालू किया है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ई कचरा क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे हम लोग का किताब कलम कोई वस्तु खराब हो जाता है तो उसे कबाड़ी वाला ले जाता है। तो यहाँ पर एक ई कबाड़ी कह सकते हैं इसको। तो यही ये ई कचरा पार्क नाम से चालू किया गया है दिल्ली में। इसमें क्या होगा कि जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर या और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि वो ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर उसे कचरा वाले आएंगे, यानी कि जो भी रिपेयर करने वाले हैं वो आएंगे और उस सामान को ले जाएंगे दिल्ली में, और फिर से उसे रिसाइकल करके या उसके अंदर जो कंपार्टमेंट लगे हुए हैं उसको निकाल करके दूसरे वस्तु में लगा करके उसे रिसाइकल कर देंगे, नया बना देंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ख़राब चीज़ों को रिसाइकल करना। तो ये आप देख लीजिए कहाँ खुलेगी, तो ये दिल्ली में खुल रही है। वहीं इसका उद्देश्य है ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिसाइकल करना। वहीं बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोलने की घोषणा की। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोलने जा रही है। हाल ही का एक करंट अफेयर है। वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ पर है रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कहाँ पर है स्थापित की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर में। उसका नाम क्या है वो भी आप जान लीजिए, T49 उसका नाम है, और जम्मू कश्मीर में ये अभी बन रही है रेलवे का सबसे लंबी सुरंग। वहीं बात करते हैं रेलवे का जो सबसे ऊंचा पुल है, ये भी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर अभी कार्यरत है, इस पर अभी काम चल रहा है। तो ये रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कौन सी है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ है, तो ये इंदौर में है। ये बायोगैस से सीएनजी गैस का निर्माण करते हैं, यानी कि बायोगैस से सीएनजी में बदलती है। ये कहाँ पर है बायोगैस प्लांट, इंदौर, मध्य प्रदेश में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ पर बात की जा रही है कि दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कनाडा सरकार ने बनाई है। समझते हैं कोविड-19 का जो ये वैक्सीन है जिसका नाम है कोवीफेज, यह कनाडा की कंपनी ने बनाई है। इसके बारे में, यह वैक्सीन किसके लिए बनाई गई है, 18 से 60 वर्ष के लोगों के लिए। जो कनाडा के 18 से 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन बनाई गई है। दुनिया की यह पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन है जो कि पेड़ पौधों से निर्माण किया गया है। यानी कि इस जो वैक्सीन है इसका निर्माण किससे किया जाता है, प्लांट से किया गया है, इसलिए इसका प्लांट वैक्सीन के नाम से कोवीफेज नाम से इसको दिया गया है। वहीं बनाने वाली कंपनी है मेडिका गोया, जो कनाडा की एक कंपनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर बताया जा रहा है कि कोर्वेक्सा टीएम भारत की पहली वैक्सीन है जो कोर बेस वैक्सीन है। कोर बेस का मतलब समझिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना कैसी थी, इस तरह था उसके अंदर, और इसको कहा जाता था रिसेप्टर, जहां पर आके कोरोना की जो
पार्टिकल थे वो आकर के ऐड हो जाते थे, जिसके कारण ये जल्दी जल्दी बढ़ता था। तो ये जो वैक्सीन है कोवैक्स TM, ये भारत की एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इस कोर को ही ख़त्म कर देगी, यानी कि जो रिसेप्टर है इसे ही ख़त्म कर देंगी, ताकि बाइंडिंग ना हो, यहाँ से कोई और ना फंस करके इसमें बने। तो यहाँ पर जितने सारे कोर हैं उसको ही ख़त्म कर देती। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भारत की कंपनी है जो कि बायोलॉजिकल ई-कॉमर्स कंपनी से बना, सॉरी बायोलॉजिकल ई-कॉमर्स नहीं, ई कंपनी बना रही, जो कि हैदराबाद की है। यह एक रिसेप्टर बाइंडिंग वैक्सीन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। अभी कनाडा के वर्तमान PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वर्तमान PM हैं। चलिए बात करते हैं मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। क्यों हुआ था? ओजोन परत के जो संरक्षण है, ओजोन परत जैसा कि हम सभी जानते हैं एक खतरनाक परत है, उसके संरक्षण के लिए एक बैठक हुई थी, जिसे मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जाना जाता है। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा में हुआ था। वही 50 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 वर्ष में पहली बार 2022 में कनाडा में इमरजेंसी लगी है। तो इमरजेंसी क्यों लगी उसके बारे में जान लीजिए। कनाडा के वहाँ के कुछ ट्रक ड्राइवर कोविड-19 के वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन किए। उस प्रदर्शन के कारण कनाडा सरकार को वहाँ पर इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। वहीं अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा से मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गेहूं का जो सबसे बड़ा मंडी है वो भी कनाडा में है। किस शहर में? बीपीनेक वहाँ का एक शहर है जो कि कनाडा में पड़ता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। आदावासा झील में यूरेनियम का भंडार है जो कि कनाडा में है। आदावासा एक कनाडा का झील है जिसमें यूरेनियम का बड़ा भंडार है, वो भी कनाडा में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ओजोन परत के समझौता के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हमने ये बता ही दिया। ओजोन परत की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप जान लीजिए। वहीं ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को आपको ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। वहीं फ्रीडम कन्वे आंदोलन का संबंध, यही वो आंदोलन है जो कि हमने आपको बताया, जिसके कारण वहाँ पर सरकार को इमरजेंसी लगा दी। फ्रीडम कन्वे एक आंदोलन है जो कि वहाँ के ट्रक ड्राइवर कोविड-19 के वैक्सीन लेने के संबंध में रोड पर उतर गए, और इतनी बड़ी ये आंदोलन हो गई कि वहाँ के सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना पड़ा। तो इस आंदोलन को आप याद रखिएगा। फ्रीडम कन्वे कहाँ का आंदोलन है? कनाडा का। किसके द्वारा किया गया? ट्रक ड्राइवर। क्यों किया गया? कोविड-19 वैक्सीन के विरोध में, और इसी कारण वहाँ के सरकार को अपने देश में इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की, जहाँ पर बात की जा रही है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेक्रेटरी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। तो नया अध्यक्ष कौन सा है सेबी का? माधवी पुरी। इस बात को आप याद रखिएगा। सेबी का नया अध्यक्ष माधवी पुरी है, जो कि वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन की। सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है अभी जो माधवी पुरी है। सेबी का प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी, और सेबी का प्रथम अध्यक्ष अजय त्यागी है। वहीं सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। पहले यह संवैधानिक नहीं था, इसे संवैधानिक कर दिया गया कब? 1992 में। सेबी का कार्य क्या है? शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। वहीं अलका मित्तल कौन है? तो ये ONGC की पहली महिला प्रमुख है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में स्थित है, उसकी प्रथम महिला प्रमुख है धृति बनर्जी। वहीं शांति श्रीधुलीपुरी JNU जो दिल्ली का विश्वविद्यालय है, उसकी पहली महिला चांसलर है शांति श्रीधुलीपुरी। वहीं अलका मित्तल की बात करें तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है अलका उपाध्याय। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर कर्नल महेश्वरी के बारे में बात की जा रही है, जो कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। इन्होंने सन सिडनी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जीताया था, यानी कि जीता था। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अनीता आनंद की बात की जा रही है। तो अनीता आनंद क्या है? कनाडा के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। फिल्म स्कैम 1992 आधारित है। किस पर आधारित है? हर्षद मेहरा का जो स्कैमिंग था, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड था, इस पर आधारित है। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स क्या है? यह एक सेंसेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दलाल स्ट्रीट मुंबई में।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 8वां प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है हाल ही में, इसमें कौन सा टीम जीता है। दबंग दिल्ली ने इसको जीत लिया है। फाइनल किसके बीच हुआ। दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स के साथ इस कबड्डी को खेला गया, जिसमें दबंग दिल्ली ने विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि जीत गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जान लेते हैं। आईसीसी अंडर 19 कप में 5वीं बार कौन जीता है, तो भारत जीता है। कप्तान कौन थे। यश धोल। वहीं उप विजेता कौन था। इंग्लैंड। और इस मैच का फाइनल किस किस के बीच हुआ। भारत वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें भारत ने जीत लिया। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 विजेता कौन है। चीन है। वहीं वो जो आयोजन कहाँ हुआ था इसके, भारत के महाराष्ट्र मैच खेले गए पुणे और मुंबई में। चलिए जान लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां से पूछा जा रहा है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, तो वो देश है नॉर्वे। इसका शुभंकर क्या था बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का, तो बिंग डोएंग, इसको आप याद रखिएगा। भारत की ओर से खेलने कौन गए थे। आरिफ खान गए थे, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, उसे जान लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलिया है। वहीं उप विजेता न्यूजीलैंड। इसे कहाँ खेला गया। दुबई में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, यानी कि 6ठे क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर बात की जा रही है कि MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ने हाल ही में रूपी कार्ड लॉन्च किया है, इसके बारे में। तो ये कौन सा बैंक लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। इसका जो सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसका मंत्री कौन है। नारायण राणे हैं। चलिए जान लेते हैं कार्ड का नाम क्या है। कार्ड का नाम है MSME रूपी पे कार्ड। इसमें क्या होगा, आपको 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, साथ ही 50 दिनों को ब्याज रहित लोन भी दिया जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। चलिए जान लेते हैं हाल ही में भारत के UPI सिस्टम को किसने लागू किया, तो नेपाल है, जो कि हाल ही में भारत के UPI सिस्टम को अपने देश में लागू करने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम को किसने लिया, तो ये भूटान ने लिया है। भारत का जो भीम UPI है, इसे भूटान देश ने अपनाया है। चलिए जानते हैं लघु उद्योग को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली बैंक का नाम क्या है, तो है सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। लखनऊ। वहीं स्थापना कब हुआ। 1990 में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सुब्रमण्यम रमन, जो कि सिडबी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए जानते हैं हाल ही में 1000 व्हाइट कार्ड लेबल ATM लॉन्च किसने किया। हाल ही में 1000 व्हाइट लेबल ATM कार्ड इंडिया पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। यह व्हाइट लेबल ATM कार्ड है, यह किसी बैंक का नहीं होता, इसे सरकार जारी करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले, यानी कि 7वें क्वेश्चन की ओर, जहां बात की जा रही कि मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष का खिताब किसने जीता, तो ये राफेल नडाल जी ने जीते। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। राफेल नडाल वे व्यक्ति है जो कि विश्व के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने 21वीं ग्रैंड स्लैम भी जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरस्कार वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने ही जीता हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये ऑस्ट्रेलियाई एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एश्ले वार्टी, इन्होंने जीता हुआ है। वहीं डेविस कप के विजेता कौन है। रूस, जो कि क्रोएशिया को हराकर इस कप को जीता। चलिए जान लेते हैं अगले, यानी कि 8वें क्वेश्चन की ओर, जहां बात की रही उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिसाल का निधन हो गया। इसके बारे में जान लेते हैं। यह उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है नवीन पटनायक। चलिए और थोड़ा जान लेते हैं वर्तमान में वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो वह है 5, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश जिसमें 403 सीट, वहीं उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। यहाँ पर गलत टाइप हो गया, निधन हो गया। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। नाम क्या है इसका, कल्याण सिंह। इसका निधन हाल ही में हो गया, तो इन्हें 2022 पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है वर्तमान में, तो वह सुशील चंद्रा। वहीं बात कर लेते हैं मलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। चलिए बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की, जहाँ पर बात की जा रही है कि चर्चा में रहा इमनाती क्या है। यह एक चक्रवात है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि हाल ही में मेगास्पर हिंद महासागर से टकराया है, चर्चा में रहा था।
इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को जान लेते हैं। चक्रवात के केंद्र बिंदु में उत्पन्न होने वाली दाब होती है। चक्रवात क्या होता है? केंद्र बिंदु में उत्पन्न होने वाली दाब होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिकी के हरिकेन तथा उष्ण, यहाँ पर उष्ण होगा, उस यहाँ पर टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन तथा ऑस्ट्रेलिया में बिली विलेज के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। वही बात करें मॉरिशस की राजधानी की, तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले यानी कि अंतिम क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर बात की जा रही है कि हाल ही में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन किसको बाहर किया गया है? तो व्लादिमीर पुतिन को बाहर कर दिया गया है। कारण क्या है? जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी वर्तमान में यूक्रेन और जो रूस के अंदर अटैक हो रहा है, इसके कारण इसे बाहर कर दिया गया है। रूस को उससे बाहर कर दिया है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। वहीं हाल ही में फीफा कप से भी उनको बाहर कर दिया गया। इसमें क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में रूस एवं बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे बाहर निकाल दिया है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इनके प्रमुख कौन है? न्यूसेन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जहाँ से रूस को बाहर किया गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों कुछ यही करंट अफेयर थी जो कि 1 मार्च की थी और हमने आपको कंप्लीट शेयर किया है। साथ साथ इससे रिलेटेड और सारे जीके जीएस भी आपको बताया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के और सारे वीडियोज़ के लिए डेली हमसे जुड़ते रहिए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और सारे वीडियोज़ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल के वीडियो में।